हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। और द रेडिकल क्लास ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज के टॉपिक की शुरुआत भी हम एक शायरी से करेंगे। सबसे पहले हम एक शायरी देखेंगे। जो शायरी है, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। कि सभी रास्ते खुल जाएंगे जब कोई भी आप मुकाम के लिए कोई भी जिद पकड़ोगे उसके लिए। तो हम अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक था बेस कंपोनेंट, नहीं फ्यूज नोमेनक्लेचर, सॉरी हेटेरोसाइक्लिक में फ्यूज नोमेनक्लेचर था। हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की मेन चीज़ पढ़ ली थी, जिसके बाद सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर भी पढ़ लिया था। अब फ्यूज नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। फ्यूज नोमेनक्लेचर, सबसे पहले फ्यूज नोमेनक्लेचर के लिए हमें एक फार्मूला देखना होगा। जो फार्मूला है अटैच, सबसे पहले हम जो हमने शुरू में एक चीज़ पढ़ी थी, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो सफिक्स होता है ना, उसको तो हम बेस कंपोनेंट मानेंगे, और जो प्रीफिक्स होता है ना, उसको हम अटैच कंपोनेंट मानेंगे। अब जो फ्यूज नोमेनक्लेचर के लिए एक फार्मूला देखना होता है, वो फार्मूला है सबसे पहले हम अटैच कंपोनेंट, यानी कि हम आगे कुछ इसके रूल्स हैं, वो रूल्स देखें तो पता चलेगा अटैच कंपोनेंट कौन सा होता है। जिसके बाद बॉन्ड नंबरिंग, जिसके बाद बॉन्ड नेम, जिसके बाद बेस कंपोनेंट। ये इसका एक नॉर्मल फार्मूला है। अब हम इसके कुछ रूल्स देखते हैं। सबसे इसमें पहला रूल है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज ए बेस कंपाउंड। कि मान लो कि ये जो रिंग है, इसमें एक में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, एक में सल्फर जुड़ा हुआ है। तो जो नाइट्रोजन एटम जुड़ा हुआ है ना, उसको हम बेस कंपोनेंट मानते हैं, और जो सल्फर जुड़ा हुआ है उसको हम अटैच मानते हैं। और जिसके बाद इसके दूसरा है, सेकंड में लिखा हुआ है, दोनों रिंग में हेटेरो एटम प्रेजेंट, then the other than nitrogen the base component is those which having high priority heteroatom। कि हम बेस कंपोनेंट उसको मानेंगे जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है। अब हमें प्रायोरिटी का नहीं पता कि प्रायोरिटी होती क्या है, तो हम सबसे पहले पी ब्लॉक के तत्व में सबसे पहले बोरोन, जिसके बाद कार्बन, जिसके बाद नाइट्रोजन, जिसके बाद ऑक्सीजन, ऐसे देखते हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सल्फर के नीचे सेलेनियम आता है। सबसे हाई प्रायोरिटी ऑक्सीजन की होती है। तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सबसे हाई प्रायोरिटी ऑक्सीजन, जिसके बाद सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिसके बाद कार्बन, जिसके बाद बोरोन। ये इसकी एक प्रायोरिटी का क्रम होता है। ये एक शॉर्टकट सी ट्रिक है जिससे आपको याद रह सकता है। तो इसमें ऑक्सीजन की प्रायोरिटी मैंने अभी सल्फर से ज़्यादा बताई, इसलिए ये बेस कंपोनेंट हो गया। थर्ड पॉइंट है ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग, यानी कि बड़ी रिंग होगी। अब मान लो कि एक ये रिंग है और एक ये रिंग है, तो बड़ी रिंग तो यही हुई ना, जो बड़ी रिंग है उसको बेस कंपोनेंट मानेंगे। 4 पॉइंट है सेम हेटेरोएटम द लार्ज साइज रिंग इज ए बेस कंपोनेंट, यानी कि जो बड़ी रिंग होगी इसमें हेटेरोएटम तो दोनों में सल्फर दिया है, लेकिन लार्ज रिंग, ये रिंग है, ये 7 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर, तो जो 7 मेंबर रिंग है ना, हम उसको बेस कंपोनेंट मानेंगे। जिसके बाद 5th पॉइंट है साइक्लिक इक्वल नंबर विद द डिफरेंट हेटेरोएटम, यानी कि रिंग तो सेम हो, यानी रिंग है ना, रिंग वो तो सेम हो, लेकिन हेटेरोएटम डिफरेंट हो। हेटेरोएटम का मतलब है इसमें नाइट्रोजन है, इसमें भी है, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन और जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसके कारण ये बेस कंपोनेंट हो गया। इसके आगे का पॉइंट है कि अगर सेम हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, जैसे इसमें भी 2 हेटेरोएटम है और इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन है और इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसलिए ये बेस कंपोनेंट के रूप में काउंट किया जाएगा इसे। जिसके लिए अब हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, जैसे ये कोई भी एक एग्जाम्पल है।
अब सबसे पहले मैंने कहा कि अटैच और बेस, हमें ये दो नहीं पता कि अटैच कौन सा है बेस कौन सा है। तो मैंने कहा कि पहला रूल हमारा यही था, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, हम इसको भी हम बेस कंपोनेंट मान सकते हैं। लेकिन मैंने सेकंड पॉइंट में ये भी कहा कि हाई प्रायोरिटी यानी ऑक्सीजन की प्रायोरिटी है वो हाई होती है, इसलिए हम बेस तो इसको ही मानेंगे और इसको अटैच मानेंगे। वैसे मानने में हम इसको भी हम बेस मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टेबल यानी हम मोर स्टेबल कंपाउंड लेंगे तो मोर स्टेबल तो यही होगा। सबसे पहले हम अटैच कंपोनेंट का नाम लिखेंगे। अटैच कंपोनेंट हम कॉमन नेम या ट्राइवल नेम पढ़ेंगे, उसमें हम इसको पायरोल पढ़ेंगे। हम ये है ना ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, इसको हम पायरोल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अटैच कंपोनेंट यानी पायरो, जिसके बाद बॉन्ड नंबरिंग। बॉन्ड नंबरिंग हम कैसे देंगे, जैसे मान लो कि ये ऑक्सीजन है तो हम इसको 1 नंबर देंगे, जिसके बाद जो 2 रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन होगा ना उसको 2 और इसको 3। तो 2 अगर 1 और 2 के मध्य है ना तो ए, और 2 3 के मध्य है तो बी। तो ये मोर कार्बन एक तो 2 के मध्य है एक 3 के मध्य है, तो इसको तो ए और इसको बी, तो 2 3 बी। और 5 मेंबर रिंग पर अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसे फ्यूरिन बोलते हैं। तो जिसके बाद बेस कंपोनेंट का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे फ्यूरिन, ये इसकी नेमिंग होगी। इसी प्रकार हम एक और देख लेते हैं। ऐसे तो अगर सल्फर जुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं। अब इसमें भी सबसे पहले बेस और अटैच देखेंगे, तो बेस कंपोनेंट तो ऑक्सीजन एटम वाला ही होगा, क्योंकि रिंग की साइज भी सेम है, तो बेस तो ये और अटैच ये। तो सबसे पहले अटैच का नाम लिखेंगे। अटैच का लिखेंगे सल्फर जुड़ा 5 मेंबर पर थाइनो होगा, थाइनोफाइल बोलते हैं तो इसको थाइनो बोलेंगे। और वही प्रायोरिटी का क्रम होगा 2 और 3। तो 1 2 पे होगा तो ए, और 2 3 पे होगा तो बी। और 5 मेंबर रिंग होगी तो मैंने अभी यहाँ पे बताया 5 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसे बोलेंगे फ्यूरिन। थैंक यू सो मच।